नमस्कार साथियों, नॉर्थ सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आज हम पहुंचे हैं चौदावरानी के एक छोटी सी ढाणी के अंदर, जहां से एक लड़का अपनी पढ़ाई के बलबूते पर एसएससी एमटीएस के अंदर ब्लॉक बीएच हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन के वापस अपने घर आ रहा है और उसी के स्वागत करने के लिए यहाँ घर वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। माता जी, उसी बेटा जब नौकरी लग गया है तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत खुशी है। तो और बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी कि आप भी तैयारी करो, ऐसा कुछ? मेरे गांव के बच्चे सब लग गांव के सब बच्चे लग रहे हैं, यानी इनकी माँ का भी कहना है कि जितने भी गांव के बच्चे हैं वो सभी इस प्रकार अपनी सफलता हासिल करें और पूरे गांव का, पूरे शहर का नाम रोशन हो। सभी गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनके स्वागत करने के लिए। इन्होंने गोवा के अंदर बीएचओ ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया है और एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर इन्होंने पास किया था, जिसके अंदर इनके 300 में से 293 मार्क्स आए थे। यानी 300 में से 293 नंबर लेकर इन्होंने एसएससी एमटीएस पास किया था। उसके बाद इनको अभी गोवा के अंदर ब्लॉक ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो मिली है। और इनकी जो शिष्ट है, क्या नाम आपका? पूजा कंवर है। उन्होंने आरएस प्री पास कर रखा है, यूपीएससी के अंदर प्री और मेंस दोनों पास कर रखे हैं, वो भी सेल्फ स्टडी के बलबूते। तो आप अपनी जो सफलता का श्रेय है वो मुख्य रूप से किसको देना चाहेंगे? मैं बच्चों को देना चाहूँगा कि हर बच्चा पढ़ाई के हासिल पर जाए और मुकाम हासिल करे अपने। तो जो मतलब आप जो शिक्षा के लिए आपको किसने इंस्पायर किया था या आपने कहाँ पे पढ़ाई की थी इसकी? मैंने तो किसी से नहीं किया, मेरा सपोर्ट है वो सोनू पार्षद और गुलफान पार्षद और अदरीस जी अल आरएस ने मेरा सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे पढ़ाया और प्रगति के रास्ते पर भेजा था, इसलिए मैं इस मुकाम में पहुंच पाया। तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह की कहीं पे? नहीं, मैंने घर पर तैयारी की और जो यहाँ दक्षिणा कोचिंग सेंटर है उसके राकेश शर्मा है जो एसआई है, उसने मैंने उसको किताब लिख कर दी और मैंने उससे पढ़ाई की और फिर मैंने इस पेपर को हासिल किया। गुरु दक्षिणा से राकेश जी ने आपको किताब सजेस्ट की थी, उन किताबों के बलबूते आपने ये जो सफलता है वो हासिल की है, ये कहना। सोनू जी, जैसे कि अरुण ने बताया कि उनके जो पढ़ाई के अंदर आपका काफी सहयोग रहा है, आपने उसको इंस्पायर भी किया है, तो आपने इनको किस हिसाब से इंस्पायर किया? क्या कुछ था इनका कंडीशन वगैरह? मैं तो नौर में रहता हूँ और 30-40 साल पहले पापा के साथ धर्म भाई बने हुए थे, इसके पिता? उनके पिताजी। अच्छा। तो हम हमारा यहाँ ढाणी है 27 किलोमीटर, 27 एम्पियर। तो हमारा आना जाना रहता था। ये सड़कों पर बैठे चलाता था पिताजी के साथ में। तो इनको मैंने पूछा था कि यार तू पढ़ाई करता है कहाँ? मैं भाई जी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं तो क्या कर लिया, 12th कर लिए, अब आगे एग्जाम बीसीए बायोलॉजी जो करना है वो करूँगा। तो मैंने कहा यार तैयारी तूरी तो कर तेरे से। तो भाई जी आधी तो टाइम तो पढ़ लिया थोड़ा बहुत तो स्कूल जाके, बाकी धीरे धीरे जाके भेड़ बकरी चरानी पड़े पापा सागे, क्योंकि कमजोर भी है, बीमार भी है, कमजोर पारिवारिक है। तो मैं देखो मैं भाई कोई लड़कों को आगे कामयाब हुआ तो अपना शौक कर दिया। मैंने खुली छूट दे दी, मैं तन्ने मेरे तरफों कोई शौक चाहिए तो मैं तेरे लिए तैयार हूँ। ओ जो देंगो वो तैयारी करने लगे। तो अरुण जी, सोनू जी कह रहे हैं कि थे थोड़ा दिन पहले ये भेड़ चराता रहे। हाँ, मैं पहले पापा जी की तबीयत खराब थी ने तो मैं रेवड़ चराता, साथ में पढ़ता था, साथ में प्रैक्टिकल देता था कॉलेज के। अच्छा, कॉलेज के हाँ प्रैक्टिकल देते हुए और साथ में हाँ भेड़ चराते हुए। हाँ। तो भेड़ कितने सालों तक चराई आपने? मैंने 10th में शुरू कर दी थी भेड़ अच्छा। चरानी और जब तक कॉलेज पास की ना तब तक मैं भेड़े तो चराता। थारो मतलब वो पिताजी को पैसो भेड़ पालन में कोई और पैसे हुई हाँ थे जुड़ीड़ा हुआ ना, के? तो भेड़ बस चराता ही थे, पढ़ाई करी हाँ, और उससे मैंने घर खर्चा निकला, उससे पढ़ाई का खर्चा निकला हमारा दोनों का। और उससे हमने फार्म भराए, नहीं मतलब मजदूरी नहीं की तो सोनू दोनों जी के। कह रहे हैं कि घरियों कदी बार पहला गेड़ा ही कौन थे हाँ यार, पहली कभी बार गया और पहली बार जाते इन्होंने गोवा भेज दिया, शुक्र हाँ लग रही है गोवा जाके? बहुत अच्छा लग रहा है क्यों आंगी सोनू पार्षद जी की सपोर्ट है। अच्छा, तो गोवा में जाके फिर अपना नौर नाम रोशन करो रहे हैं। हाँ जरूर। तो आगे वो की ड्रीम है थारो, आगे भी कोई तैयारी तुरी करोगा या हाँ फिर? आगे जो पद होगा ना एसएचओ का और जो एसपी का और आईपीएस का, उसके
लेवल पर जाना चाहता हूँ, मैं इसकी तैयारी करूंगा। अच्छा, आगे भी तैयारी जारी हाँ। रखो। अरे इसी कोई लाइफ में कंडीशन आई जब थानी लगी होगा अपन पढ़ाई छोड़ के और कोई और धंधा पकड़ना चाहिए। हाँ, मैं कंडीशन आई बेटे जनसंख्या कम होगी, जब कंडीशन आई सागे मैं यही सोचियो कि अब पढ़ाई छोड़ सका पा, पढ़ाई कौन कर सका ना, वैकेंसी हो फॉर्म भर सका। हाँ। जब माता पिता ने और सोनू पार्षद जी ने सपोर्ट करी बिंग, हाँ बिंग कारण हूँ मैं आगे बढ़ पाए और आज ई लेवल। तो बेटा वगैरह कितनी कम होगी थारी? पहला 70-80 के करीब थे बेटे। अच्छा। और उसके बाद वो कम हो गई। कम। हाँ, बीमारी के कारण। के अंदर भी जिया मान लिया तो के एने बीएससी करवाई हो और अने 12वीं साइंस में करी है, जिके अंदर भी बढ़िया नंबर रहे हैं, तो पढ़ाई के ऊपर जो खर्चो हो वो कैसा वो मैनेज करियो हुई थे? मैंने से ये साफ करियो हाजिर को सुबह का। अच्छा। हम कदे उड़नी है बेच दिया, कदे भेड़ बेच दी, अच्छा। कदे उधारा पुधारा पकड़ लिया, बहुत डरा के बोले तो कति लाग्यो कोनी के बेटा अपना करे ऐसी परिस्थिति कोनी तो किसो कोनी तो आपा का पढ़ाई रोका बच्चा की या कुछ नहीं। मैं आज दिन में ये तो लगो से ना लगो पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो, लागने ना लागने परमात्मा की बात है, परमात्मा की बात और मेहनत करनी है अपना। ये इनकी बहन है जिन्होंने इनका स्वागत किया है। आप कहाँ तक पढ़े हो बेटा? एमए की और आईएएस की तैयारी की प्री का पेपर पास है। इन्होंने एमए किया है और इन्होंने आईएएस प्री का एग्जाम है वो फाइट कर रखा है, तो इसका मेन एग्जाम कब आपका? मैंने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, वैसे मैंने एग्जाम एक दी थी वो भी पास है मेरा। वो भी पास है, यानी मेन एग्जाम भी इन्होंने पास कर लिया है। यानी यूपीएससी की ये तैयारी कर रहे थे जिसके अंदर आईएएस प्री और मेंस दोनों इन्होंने क्लियर कर रखे हैं। तो इतने छोटे से घर से निकलकर और आईएएस तक सेल्फ स्टडी के माध्यम से पहुंचना बहुत बड़ी बात है। यानी अपने नौर क्षेत्र के लिए या इस बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार के संघर्ष के अंदर इन्होंने इस शिक्षा को प्राप्त किया है और उसके बाद इस लेवल तक पहुंचे हैं ताकि ये आगे बढ़कर और इसके अंदर आगे बढ़ सकें, ताकि लोग इनको देखें और इनको इंस्पायर हो। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो हालात कभी भी रुकावट नहीं बनते। तो इसी के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि आज एक छोटे से गांव का लड़का ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनकर अपने गांव लौट रहा है।